देखो इस चैप्टर को हमने स्टार्ट किया तो अपन सबसे पहले बोला बल। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में क्या करता है, परिवर्तन करता है। स्थिति या अवस्था को परिवर्तित करता। अब अवस्था का मतलब क्या था, स्थिर वस्तु तो स्थिर रहेगी, उसकी अवस्था वही रहेगी। गतिशील है तो गतिशील रहेगी, और यदि किसी दिशा में गतिशील है तो उसी दिशा में गतिशील रहेगी। ये कहलाएगी वस्तु की अवस्था। और आप यदि इस वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करते हो तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। अब इसका उल्टा करते हैं। यदि बल कितना है आपका, 0। यदि बल कितना है आपका, 0। यदि बल 0 है तो क्या होगा, स्थिर है तो स्थिर रहेगी और तो वस्तु की अवस्था परिवर्तित नहीं होगी। किस गुण के कारण, तो हमने कहा जड़त्व के गुण के कारण। किसी वस्तु में एक गुण होता है जड़त्व का, और उस गुण के कारण वस्तु अपनी अवस्था खुद परिवर्तित नहीं करती और अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। ये किसने कहा था, गैलीलियो ने। इसके बाद न्यूटन ने गति के नियम दिए, और न्यूटन ने गति के नियमों में पहला नियम यह दिया कि वस्तु यदि स्थिर है तो सदैव स्थिर रहने का प्रयास करती है, वस्तु यदि गतिशील है तो सदैव गतिशील रहने का प्रयास करती है, और वस्तु यदि किसी निश्चित दिशा में गतिशील है तो उसी दिशा में सदैव गतिशील रहने का प्रयास करती है। यहां तो बात समझ में आई गई। अब यही गुण किसका मिल रहा था, यह बात तो जड़त्व वाली बात थी, तो इसलिए इसको अपन ने क्या बोला, जड़त्व का गुण भी बोला। उसके बाद में न्यूटन का द्वितीय नियम पढ़ाया मैंने आपको। इसमें सबसे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया, संवेग के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। यदि किसी वस्तु पर अपन बल लगाएंगे तो वस्तु के संवेग में परिवर्तन भी होगा और उसमें समय भी लगेगा। दो बातें बताई। यदि किसी वस्तु पर आपने क्या लगाया, बल लगाया, तो संवेग में क्या होगा, परिवर्तन भी होगा और परिवर्तन में समय भी लगेगा। तो अपन ने कहा कि द्वितीय नियम था कि संवेग में परिवर्तन बटा लगा समय, ये किसके बराबर होता है, आपका आरोपित बल के। तो आरोपित बल संवेग में परिवर्तन की दर के क्या होता है, समानुपाती होता है। F बराबर डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। फिर डेल्टा P को लिखा अपन ने m v माइनस u, यानी संवेग में परिवर्तन जो था तो m तो आगे लिखा और v माइनस u, और v माइनस u अपॉन t क्या आ गया आपका, a त्वरण। F बराबर m a या a बराबर F बटा m। उसके साथ साथ अपन इसका दो रूप भी किए थे, F बराबर v dm अपॉन dt, और एक और जब द्रव्यमान और वेग दोनों बदल रहे हैं तो F बराबर m dv अपॉन dt प्लस v dm अपॉन dt। मैं रिवीजन करा रहा हूं, मैं पढ़ा नहीं रहा अभी, ठीक है। तो जिसको नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब है उन्होंने पढ़ा नहीं है अभी तक इसको। इसके बाद पढ़ा अपन ने संवेग संरक्षण का नियम कि यदि बाह्य आरोपित बल कितना है आपका, 0, F बराबर कितना आपका 0, तब बाह्य बल 0 है तो संवेग में परिवर्तन नहीं होगा, वो नियत रहेगा। जितना संवेग पहले था उतना ही संवेग बाद में रहेगा। इसके बाद यहां से आगे बढ़े और आया न्यूटन की गति का तृतीय नियम, जिसमें कहा कि किसी एक पिंड जब दूसरे पिंड पर एक बल लगाता है तो वापस दूसरा पिंड पहले पिंड पर क्या लगाएगा, एक बल लगाएगा। यानी एक पिंड दूसरे पर जितनी क्रिया करेगा उतना ही दूसरा पिंड पहले पिंड पर क्या करेगा, प्रतिक्रिया करेगा। क्लियर हो गई बात। यानी प्रत्येक क्रिया के विपरीत व बराबर क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। यानी F12 बराबर F21। ये बल F12 है तो उसके बराबर ही क्या आएगी, आपकी प्रतिक्रिया होगी, लेकिन दिशा में क्या आएगा, विपरीत होगी। ये बात समझ में आ गई आपको सबको? यस सर। इसके एग्जाम्पल यहां लिए मैंने कहा जब पानी में तैर रहे हो आप, या पानी में आपको आगे चलना है, बताओ क्या करना पड़ेगा, इस पानी को किधर धक्का दोगे आप, पीछे। जब पानी को धक्का दोगे पीछे तो उतना ही धक्का पानी आप पर लगाएगा या इस जहाज पर लगाएगा, और जहाज कहाँ जाएगी आपकी, आगे।
यहां पर देखो जैसे रॉकेट है, रॉकेट किस पर लगा रही है बल? ऐसे नीचे नीचे पृथ्वी की ओर लगा रही है। किसका? ये तो गैस बाहर निकल रही है, तो ये बाहर की तरफ बल लगा रही है, तो वापस ये गैस इसके ऊपर क्या लगाएगी? बल लगाएगी। किधर? ऊपर की तरफ। और रॉकेट कहाँ जाएगा आपका? ऊपर। ये सेम कंसेप्ट किसमें होता है? बैलून में होता है। बैलून में भी ये हुआ, बैलून कहाँ जाएगा? बैलून नहीं, बैलून हवा निकालेगा नीचे जाएगी नीचे, तो इसने बैलून ने हवा पर बल लगाया किधर? नीचे, तो उतना ही बल हवा बैलून पर लगाएगी किधर? ऊपर, तो बैलून कहाँ जाएगा आपका? चलते समय भी यही करते हो आप। चलते समय देखो ढंग से, देखो आप क्या कर रहे हो, यदि घर्षण है यहाँ पे तो आप बल कितना लगाओगे? पीछे। तो घर्षण बल कितना रहेगा आपके ऊपर? आगे। उसी वजह से पैर वहां जमा हुआ रहेगा और आप अगला पैर रख दो। फिर यहां पर भी वही बात, ये पैर यहाँ टिका हुआ कब रहेगा? आप बल कितना लगाओगे? पीछे। उतना ही बल का आएगा आगे, वो पैर वहीं जम जाएगा और आप ये पैर उठा के आगे रख दो। समझ नहीं मेरी बात? जब बहुत चिकनी सतह होती है, बहुत ज्यादा चिकनी सतह होती है, तो क्या होता है, आप बल लगाते हो इधर, ये बल आता ही नहीं है, तो आपका पैर यहाँ रुक ही नहीं पाता, आप फिसल जाते हो। समझ में आई मेरी बात? इसलिए चिकनी सतह पर चलना संभव नहीं है। कारण समझ में आ गया? चलते हैं आगे और देखो इसका एक और एग्जांपल प्रैक्टिकल करने के लिए, कि आप इसके ऊपर खड़े हो और जो गोली चली आपने, तो गोली गई आगे, तो इसका मतलब क्या, यहां पर इस गोली पर बल कितना लगा? ऐसे, तो ये वापस गोली इस हाथ और इस बंदूक पर बल कितना लगाएगी? पीछे। और पीछे कारण ये कहां जाएगा आपका? ये पीछे। ये रॉकेट वाला एग्जांपल वापस आएगा, या देखो तोप वगैरह देख लो, तोप में ये गोला कहां जाएगा आपका? आगे। तो इस तोप ने गोले पर बल कितना लगाया? आगे। तो गोला तोप पर बल कितना लगाएगा? पीछे। इसलिए तो पीछे हटती है। समझ में आ गई मेरी बात? तो ये है आपके क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। बैठ गई मेरी बात दिमाग में अच्छे से? चलो आगे चले अब तो। हाँ बेटा, क्या होता है? अब आएगा ना घर्षण, अब पढ़ा रहा हूँ, नेक्स्ट टॉपिक ही घर्षण ही है आपका। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, वही सिखा रहा हूँ। ऐसे कर, उसको रोक दे बेटा। ऐसे अलग अलग पॉइंट बना, टॉपिक बनाते हैं।